राम राम भाई सारिया ने। आज है गणपति का 11वां दिन और मैं हूँ महाराष्ट्र में एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज। डिस्को टाइम। देखो, अगर तुम पुणे और मुंबई में नए आए हो तो तुम्हारे मन में लोग ये डाल देंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है वड़ा पाव। और क्या है, मिसल पाव भी है, ठीक है, लेकिन एज अ नॉर्दर्न पर्सपेक्टिव वड़ा पाव और मिसल पाव के अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है गणेश चतुर्थी। अब मैं गणपति को देखने के लिए एक्साइटेड था डे 1 से, क्योंकि मैंने सुना है कि महाराष्ट्र इज अ हब ऑफ गणेश चतुर्थी। और यहाँ की एक खासियत है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक धर्म गणपति नहीं सेलिब्रेट करते, बल्कि सभी धर्म, भले वो कोई भी हो, मिलकर आपस में सब कोई एक साथ एकजुट होकर प्यार से गणपति मनाते हैं। एंड भले ही तुम कितना भी ज्यादा रिच हो, मिडिल क्लास हो या पुअर हो, बट यहाँ पे तुम देखोगे कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर विसर्जन में सब एक साथ नाचते हैं, कोई भेदभाव नहीं। रुको रुको रुको, मैं यहाँ से बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। 13 सितंबर 2023। एक सेकेंड, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 10 सितंबर 2023 गणपति शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले। आई एम श्योर तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर उठा हो कि 3 दिन पहले क्यों, 3 दिन पहले से क्या करते हैं। तो 3 दिन पहले से लोग अपने अपने घर के लिए मूर्ति डिसाइड करने जाते हैं। और उससे भी पहले, मतलब 3 दिन तो मैंने बहुत कम बोला, जब प्रॉपर मंडल वाले लोग होते हैं ना, वो 1 महीने 2 महीने पहले से इस दिन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आफ्टर इयर्स वी आर गोइंग टू प्ले ढोल ताशा। और हम लोग 1-1.5 महीना पूरा प्रॅक्टिस करते हैं एंड यू नो की आप लोग गणपती बाप्पा की सेवा कर रहे हो आणि आम्ही सगळं विसरून जातो, पाऊस आहे, ऊन आहे आणि आम्ही लय एन्जॉय करतो। ढोल ताशा पतक लेकर खड़े हो जाते हैं और वो डेली शाम में 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। और वो कोई नॉर्मल ढोल बजाने वाले लोग नहीं रहते हैं, वो प्रॉपर उस कम्युनिटी के या फिर उस जगह के, उस एरिया के लड़के लड़कियां और बच्चे होते हैं। इन सब के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, गणपति कौन सा फाइनल करे। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। गाइस, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या तुम्हें भी वैसा ही लगता था जैसा मुझे लगता था कि गणपति को जाओ, वहां पे मार्केट में इतने सारे मूर्ति है जो मुझे आंख से देखने में अच्छा लग रहा है, उसमें से किसी भी एक मूर्ति को पिकअप करो और घर पे ले आओ। अरे हाँ भाई हाँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये गलत है, बिकॉज गणपति को चूज करने के लिए हर एक चीज को बारीकी से देखना पड़ता है और उसके बाद वो फाइनल होता है। लाइक कौन सा पोजीशन में गणेश जी बैठे हैं, लाइक उनका दोनों पैर फोल्ड है या एक पैर फोल्ड है और एक पैर जाने के लिए है, तो वो जो है ना, वो गलत तरीके से माना जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा प्रेडिक्ट होता है कि गणपति जी घर पे आए हैं और उठकर जा रहे हैं, तो बैठा हुआ मूर्ति चाहिए या फिर दोनों पैर खुला होना चाहिए एज अ चेयर पोजीशन। तो इस तरीके से बहुत कुछ देखने के बाद एक मूर्ति फाइनल होता है। एंड ट्रस्ट मी, वो मूर्ति एक अलग ही ऑरा देता है। A to Z नियम बताकर मैं इस वीडियो को बोरिंग और लॉन्ग नहीं बनाना चाहता, बट इन शॉर्ट, जिस तरीके से दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है नॉर्थ में, उसी तरीके से महाराष्ट्र में गणपति का पंडाल लगता है और लोग घूमने जाते हैं। और मैं और पाजी भी उसी तरीके से रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे और मुझे ये लोग मिले। अब अनजान शहर, ना कोई रोक टोक करने वाला है ना कोई देखने वाला, उसमें भी मैं अपने पैर हाथ को कैसे रोक दूं। बस शुरू हो गए फिर। देखो, ये मेरा पहला गणपति एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं लेकर आऊंगा और मुझे इतना ज्यादा मजा आया ना, मतलब कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस।
मैंने एक चीज नोटिस किया है कि यहाँ पे दो तरीके की मान्यता है। एक, कुछ लोग मानते हैं कि गणपति इज मैरिड एंड कुछ लोग मानते हैं कि गणपति इज अनमैरिड ब्रह्मचारी। बट जितना मैंने पढ़ा है अपने ग्रंथ में, एज पर मी गणेशा इज अ ब्रह्मचारी, वो ब्राह्मण थे। एंड रिद्धि सिद्धि जिसको लोग वाइफ बोलते हैं, एज पर मी, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी और के ओपिनियन हर्ट नहीं करना चाहता। अगर आप मानते हो, आपका आस्था है तो आप मानो, बट as per me, Riddhi is said to depict wealth and prosperity, while Siddhi stands for intellect and spiritual powers. अब मान्यता की बात को अगर साइड करें तो गणपति is like a VVIP, मतलब उनके आने से पहले घर पे इतना ज्यादा डेकोरेशन होता है, लाइक हम लोग सबको मिलकर डेकोरेट कर रहे थे घर को। उसके बाद क्या खाना बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, लाइक एज अ VVIP ट्रीटमेंट। बट यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गणपति अपनी मम्मी के बिना कभी भी घर पे नहीं आते। इसलिए सभी लोग गणपति को लाने से एक दिन पहले स्वर्ण गौरी बैठाते हैं। अब देखो, ये फेस्टिवल ऐसे नहीं खत्म होता। अब अगर तुम्हारे घर किसी को तुम लेकर आए हो और वो अगर जा रहा होता है तो कुछ पैसे वगैरह देते हैं या फिर कुछ भी देकर भेजते हैं, राइट। नोटिस किया होगा, जब तुम नानी घर जाते हो, नानी घर से रिटर्न आ रहे होते हो, तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा पकड़ा देते हैं। तो उसी प्रकार जब गणपति विसर्जन के लिए जा रहे होते हैं, तब उनको एक पोटली दिया जाता है। उस पोटली में फ्रूट्स, राइस और बहुत कुछ रखा जाता है, जो कि उनको लेकर जाना होता है। मान्यता ये है कि जब वो कैलाश जाएंगे तो उनको अगर रास्ते में भूख लगे तो उससे निकाल कर खाते खाते जाए। अब ये वीडियो देखने के बाद तुम में से कुछ लोग कह रहे हो कि भाई तुमने तो नॉस्टैल्जिया फील करवा दिया। हम सब ने ये टीवी सीरियल देखा है बचपन में, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही डाल देते हैं ताकि तुमको एटलीस्ट समझ में और तुम इस चीज को कनेक्ट कर पाओ। एंड दिस इज पुणे's गणेश चतुर्थी थ्रू अ नॉर्थ इंडियंस आइज, या फिर तुम कह सकते हो महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी। बट महाराष्ट्र मतलब मुंबई जो लाइक हब है, वहाँ पे इससे भी ज्यादा खतरनाक सेलिब्रेट होता है। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि भाई तुमने जो अपने कंटेंट में हॉरिबल लिखा है उसका क्या मतलब है। तो कैमरा में देखकर हाई बोल दो, तुम्हारे साथ प्रैंक हो चुका है। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब मारो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, इट मीन्स तुम्हें वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब मारो ना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। एट वन लास्ट थिंग, रिमेंबर दिस इज नॉट जस्ट अ चैनल, वी आर अ कम्युनिटी। सो इसको बड़ा करना है अपने को, तो सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, जो करना है करो, बट कुछ ना कुछ करके जाओ। बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a